चैनल 24 प्लस न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम दिन विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको करवाएंगे रूबरू प्रत्येक दिन के महत्व के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, परंतु हम अवगत करवाएंगे कुछ नए अनछुए पहलुओं से जिनसे आप वाकिफ नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं। आज का दिन बड़ा ही खास महत्व वाला है क्योंकि आज है 5 सितंबर। आज के दिन हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। जी हाँ, आज देश भर में टीचर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे देश में डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप एक प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। शिक्षक दिवस पर समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 से अधिक देशों में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से 1994 में शिक्षक दिवस मनाने के लिए 5 सितंबर के दिन को चुना था। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं और वे युवाओं के विचार को बढ़ाते हैं और जीवन जीने की सही राह सिखाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतन्नी गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा मद्रास विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने भारत और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र पढ़ाया है। वह एक विपुल लेखक और दर्शन धर्म के साथ कई पुस्तकों के लेखक भी थे। 1947 में आजादी मिलने के बाद जब पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन से सोवियत संघ के राजदूत के तौर पर काम करने के लिए आग्रह किया। नेहरू की बात को मानते हुए उन्होंने 1947 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य के तौर पर काम किया। फिर 1952 तक रूस में भारत के राजदूत बनकर भी आपने कार्य किया। 13 मई 1952 को उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। आप 1953 से 62 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी देश के राष्ट्रपति बने। इससे यह साबित होता है कि यदि व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करे तो भी दूसरे क्षेत्र उसकी प्रतिभा से अप्रभावित नहीं रहते। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति थे। जब आप राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद कुछ शिष्य और प्रशंसक उनके पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि वे उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के आपके निश्चय से मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। और तभी से 5 सितंबर देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में आप देश की सेवा करते रहे। एक बार विख्यात दार्शनिक प्लेटो ने कहा, राजाओं को दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिकों को राजा। प्लेटो के इस कथन को 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तब सच कर दिखाया जब वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और इस प्रकार एक दार्शनिक ने राजा की हैसियत प्राप्त की। 13 मई 1962 को 31 तोपों की सलामी के साथ ही आपका राष्ट्रपति के पद पर ताजपोशी की गई। अमेरिका में भारतीय दर्शन पर उनके व्याख्यान बहुत सराहे गए। उन्हीं से प्रभावित होकर सन 1929-30 में उन्हें मैनचेस्टर कॉलेज में प्राचार्य का पद ग्रहण करने को आमंत्रित किया गया। मैनचेस्टर और विश्वविद्यालय में धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन पर दिए गए उनके भाषणों को सुनकर प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था, मैंने अपने जीवन में पहले कभी इतने अच्छे भाषण नहीं सुने। उनके व्याख्यानों को एच.एन. स्पालिंग ने भी सुना था। राधाकृष्णन की लिखी रचनाओं में इंडियन फिलॉसफी, 2 खंड, द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट और ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शन शामिल है। अपने व्याख्यानों और पुस्तकों में उन्होंने पश्चिमी लोगों के लिए भारतीय विचारों की व्याख्या करने की कोशिश की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र और धर्म पर भी कई किताबें लिखी, जिनमें
गौतम बुद्ध, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज और भारत और विश्व प्रमुख हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। एक आदर्श शिक्षक और दार्शनिक के रूप में वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनके मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से भी सम्मानित किया जा चुका है। राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासनकाल में सर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से भी सम्मानित किया था। जर्मनी के पुस्तक प्रकाशन के द्वारा 1961 में उन्हें विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है और इनका जीवन में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास भी शिक्षा के उद्देश्य हैं। वे कहते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन की तरह नहीं मानता, तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। वे यह भी मानते थे कि शिक्षक का काम है ज्ञान को एकत्र करना या प्राप्त करना और फिर उसे बांटना। उसे ज्ञान का दीपक बनकर चारों तरफ अपने प्रकाश विकीर्ण करना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार की उक्ति को उसे अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। उन्हें एक बेहतरीन शिक्षक, दार्शनिक, देशभक्त और निष्पक्ष और कुशल राष्ट्रपति के रूप में यह देश सदैव याद रखेगा। तो जाना आपने दिन विशेष के बारे में। आज के दिन विशेष में फिलहाल इतना ही। कल नए दिन विशेष में मैं मधुर परिहार लेकर आऊंगी कुछ और नई जानकारी। देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। नमस्कार।